चलो भाई, डीपीपी नंबर 2, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डीपीपी 2 टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। भाई बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, मेरी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए भाई। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख दूं, क्यू पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, और वो कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड डीपीपी है, सिर्फ एक फॉर्मूले पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर पर। अब ये के क्यू बाय आर स्क्वायर ही पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन है, 7 के 7 क्वेश्चन में यूज होगा। पहला क्वेश्चन मेंस का है, पहला क्वेश्चन मेंस का 2004 का। चलो भाई पहला क्वेश्चन पढ़ो आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आराम से, शांति से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? मैं भी पढ़ता हूं। 6 चार्जेस, 6 चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Okay. Which of the following arrangement of the charge is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? चलो भाई देखो, पहले बोर्ड पर देखो। आपसे कहा गया एक रेगुलर हेक्सागन है, पहले क्वेश्चन समझो। एक रेगुलर हेक्सागन है और उस रेगुलर हेक्सागन के इस तरह से ही बना सकते हैं और वैसे ही बना सकते हैं जैसे पहले बनाया था। पॉइंट्स दिए हुए हैं U, P, Q, R, S, T और एक पॉइंट है O। ठीक है, अरे बोल यार। अब क्या कह रहे हैं सुनो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो, इन चारों ऑप्शन में से अगर हम सिर्फ एक चार्ज Q को R पर रखते हैं और O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डबल हो, मतलब हो इस पॉइंट चार्ज की होगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इसकी डबल हो। और हम जानते हैं कि अगर हम R पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होगी, और एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या चाहिए? डबल। तो बताओ इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन या कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है? चलो बारी बारी से देखते हैं। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए देखना, U, P, Q, R, S, T। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल फॉर P, Q, R, S, T, U? P पर कौन सा चार्ज है ऑप्शन ए में? पॉजिटिव। Q पर कौन सा है? नेगेटिव। R पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव,
फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। चलो भाई देखते हैं। चलो भाई इधर देखो, इस पॉजिटिव की अवे, इस नेगेटिव की टूवर्ड्स, इस पॉजिटिव की अवे, इस पॉजिटिव की अवे, इस नेगेटिव की टूवर्ड्स, इस नेगेटिव की टूवर्ड्स। इसको ये मार देगा, इसको ये मार देगा, ये जुड़ जाएंगे, पर ये तो नहीं आया। अरे बोल यार, अरे नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट डी ले लेते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ तो डायरेक्ट डी ले लेते हैं। देखो, P Q R S T U माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो देखना, हाँ भी, इस माइनस की टूवर्ड्स, इस माइनस की टूवर्ड्स मार देंगे, इस प्लस की अवे, इस प्लस की मार देंगे, इस प्लस की और इस माइनस की जुड़ गई, डबल होगी, यही आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ढालू। ढालू इज द राइट ऑप्शन। ढालू इज द राइट ऑप्शन। तो आपको एक तो ये डायग्राम बनाना है, मेंस का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, नहीं चेक करोगे तो नहीं पता लगेगा। कोई और इलाज नहीं है इसका, कभी भी आप सोचो कोई और मेथड हो इसका, चारों ट्राई करने पड़ेंगे, जो सा फिट बैठ गया उसको तो टिक कर देना। भाई कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, सुबह सॉलिड स्टेट, तो कोई भी बच्चा ट्रायल के लिए आ सकता है। कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है केमिस्ट्री में, सुबह 5 से 6, ठीक है। और मैं हाफ ईयरली के बाद बहुत सारे बच्चों को ना दूसरी ट्यूशन से यहां दिखाऊंगा। अभी तुम नाम के पीछे भाग रहे हो, बाद में पता लगेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और कंटेंट किसका अच्छा है। अभी 2-3 डिसएडवांटेज रहे, जैसे 11th में एक तो थोड़ा सा एंड में ज्यादा मजाक हो गया था केमिस्ट्री में कुछ बच्चों ने। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ना निशान सर से ऑनलाइन में पढ़े, ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत फर्क है, ठीक है। मेरे ही कम से कम भी 20-25 स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे से 11th में पढ़ते थे, 12th में नहीं आए। कारण क्या रहा? ऑनलाइन पढ़ते रहे, पढ़ाई में बहुत वीक थे वो बच्चे। जिन्होंने भी मेरी ट्यूशन छोड़ी कि इन्होंने छोड़ी, जो बहुत ज्यादा वीक थे, रद्दी थे छिक्के, वो पढ़े ही नहीं पूरा साल। फिर मैंने 2 बार रिवीजन करवाया तो भी नहीं पढ़े, उनके पास कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं थे घर पे। हालांकि मैंने कोशिश करी लास्ट टाइम तक, एफर्ट्स मारे अपनी तरफ से कि इंपॉर्टेंट बता के, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के बच्चों को पास करवाऊं, पर बच्चे नहीं कैच कर पाए मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी। और शायद से ही आज तक ऐसा हुआ कि बोर्ड में मेरा कोई स्टूडेंट फेल हुआ हो, क्योंकि आखिरी टाइम तक मैं इतनी मेहनत कर देता हूं बच्चों के साथ। अपनी ही हरकतों की वजह से फेल होता है कोई, होता है तो। क्लास में मैंने ना रिवीजन में भी ये देखा कि 30 रिवीजन की क्लास ली तो 5 क्लास में आए, 25 में आए नहीं। एट लास्ट जब पेपर पास आए, सर अब बताओ बर्नौलीज थ्योरम लिखनी कैसे है? मैं कहां से बताऊं कहां से लिखनी है? 4 बार लिखवा दी। क्वेश्चन 2 देखो,
क्वेश्चन 2 के ऑप्शन लिख लेता हूं। आलू, चलो भाई देखो कितनों का हो गया, ये तो होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो एक स्क्वायर है 2q माइनस 2q, टू क्यू माइनस 2q माइनस q, q, l l l l। ये एक स्क्वायर है, चार्जेस दिए हुए हैं, सेंटर पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई बोर्ड पर देखो, चलो भाई बोर्ड पर ध्यान से देखना कैसे निकालनी है। नंबरिंग कर लू, 1 2 3 4। फर्स्ट चार्ज के कारण अवे टुवर्ड्स अवे, ठीक है। E1 लिख रहा हूं मैं, E1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 2q, k 2q, और कोई बताएगा ये L ये L, तो ये कितना L√2, और यहां से ये के यहां तक कितना हो जाएगा L√2 का हाफ L/√2, तो L/√2 का होल स्क्वायर। तो E1 कितना आ जाएगा दोस्तों 4kq/L², 4kq/L², ठीक है भाई, 4kq/L²। अरे नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से बताओ प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो थर्ड चार्ज की भी अवे, बस q को किससे रिप्लेस कर देते हैं अब, सॉरी 2q को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 2q को q से, तो E3 हो जाएगा, बस 2 की जगह q ले लें, तो 2kq/L², ठीक है। इसी तरह से फोर्थ चार्ज के कारण टुवर्ड्स E4, और इसका मैग्नीट्यूड भी q है, तो E3 और E4 सेम होगा, 2kq/L², और सेकंड चार्ज के कारण टुवर्ड्स जो इसकी होगी यहां वही इसकी होगी यहां, 4kq/L²। अरे समझ आया, आया नहीं आया, चलो बताओ पहले किन दो को सोल्व करें, E1 और, आवाज नहीं आ रही, E1 और E2 को सोल्व करें या E1 और E3 को, E1 और E3 को कर लो, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। चलो बताओ E1 और E3 में कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है E3, E1 इज ग्रेटर देन E3, तो E1 और E3 का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, E1 और E3 का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, और इस E1 में से ये E3 माइनस करोगे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2kq/L², ठीक है। ऐसे ही बताओ ये E2 है और ये E4 है, E2 और E4 में कौन ज्यादा है, E2, तो E2 में से E4 घटा दो तो रिजल्टेंट उधर आ जाएगा, और ये भी कितना आएगा 2kq/L²। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना, ये ना 2√2 था भाई, इसको 2√2 कर लो, ये हमारा ना टाइपर है ना जो टाइपिंग करता है, बहुत अच्छा है, इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा।
इसकी गलती का खामियाजा कई बार मुझे इतना बड़ा भुगतना पड़ सकता है कि 1 घंटा भी खराब हो सकता है मेरा यहां पर। इसने कोई वैल्यू गलत लिखी इसमें, मैं यहां बैठा रहूंगा ले उसको, ठीक है। समझाऊंगा आज इसको घर जाके, रेक्टिफाई करना मैंने इसको रेक्टिफाई किया था, मुझे भी नहीं याद रहता कई बार। तो बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 90, तो रिजल्टेंट किसी भी एक के क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो ऑप्शन भालू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया, थर्ड पढ़ो। Point charges Q, minus Q, 2Q and capital Q are placed in order at the corners A, B, C, D of square of side 2B. If the field at the midpoint CD is 0, then small q by capital Q is। चलो भाई क्वेश्चन समझो। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज क्या रखे हैं, Q, माइनस Q, 2Q और Q। ठीक है, और आपसे कहा गया है एक साइड है 2B, यहां तो कोई गलती नहीं लग रही ना, मैच कर गया, किसी का मैच किया हो गया। ऑप्शन में गलती है, ये क्वेश्चन तो सही होगा, क्वेश्चन सही है ना, ऑप्शन को लिखने का तरीका होगा 5√5। हाँ इसने 5 ऊपर चढ़ा दिया फिर से। और कौन से में, हाँ पिछले में भी एक रखा, कोई नहीं इसको बताऊंगा आज मैं, ठीक है। देखो भाई कह रहे हैं इन चारों चार्जेस की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बोलो चारों चार्जेस की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बोलो कितनी है, 0। चलो पहले बताओ इसकी क्या होगी, अवे टुवर्ड्स, सीक्वेंस तो सही लिया ना मैंने, हाँ सही है। एक मिनट रुको भाई, A, B, C, D। भाई एक मिनट थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने दो चलो A, B, C, D। तो ये कह रखा है कि इफ द फील्ड एट द मिड पॉइंट CD इज 0, दिस वन इज CD, और CD का ये मिड पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं M। कह रहे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बोलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ठीक है भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, CD का जो मिड पॉइंट है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और आपसे क्या पूछा गया है, स्मॉल q बाय कैपिटल Q का रेशो, स्मॉल q बाय कैपिटल Q का रेशो बताओ। और CD का जो मिड पॉइंट है M, वहां पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। चलो भाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, नंबरिंग कर लें पहले, 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, देखो भाई बोर्ड पर देखना, देखो एक जैसे चार्ज देखो Q और 2Q, Q से भी दूरी B है और 2Q से भी दूरी B है, इसकी अवे, इसकी भी इस पॉइंट पर अवे, किसके लॉन्ग, लाइन के लॉन्ग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ज्यादा होगी, तुम बताओ, थर्ड की ज्यादा होगी या फोर्थ की, थर्ड की ज्यादा होगी, क्योंकि थर्ड 2Q है
और फोर्थ कितना है Q। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी इन दोनों चार्जेस की, E3 माइनस E4 कितनी हो जाएगी, E3 B दूरी है तो K2Q बाय बी स्क्वेयर माइनस KQ बाय बी स्क्वेयर, यह आ गया KQ बाय बी स्क्वेयर। ठीक है भाई। अब देखो, अब इस सेकंड चार्ज की देखते हैं, सेकंड की। सेकंड चार्ज की अवे टुवर्ड्स E2 और फर्स्ट चार्ज की लाइन के लोंगी, इसी लाइन के लोंग अवे। देख लो भाई, ये 2B ये B, तो ये कितना √5B। अच्छा E2 और E1 इस पॉइंट की यहां से और इस पॉइंट की यहां से दूरी सेम है, और ये भी Q है मैग्नीट्यूड में और ये भी मैग्नीट्यूड में Q है, मॉडुलस में सेम है, तो E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो E2 और E1 का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन तो कभी लेना नहीं होता, अपॉन नीचे √5B का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं प्यारे बच्चों, अरे बोर्ड पर देखना, इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये भी कितना होगा, सिमेट्री है। अच्छा ये थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट। अच्छा कोई बच्चा बताएगा E2 और E1 ये थीटा, तो डायरेक्ट आंसर याद होना क्या होता था, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा लिख रहा हूं मैं। E1 कितना, KQ बाय 5B स्क्वेयर, एंड व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज B, इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा, और हाइपोटेन्यूज इज √5B। जो ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को वो स्क्रीन को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को उतार लेना, अगर क्वेश्चन रब हो जाता है तो। वैसे भी वॉच टाइम आपको 2 बार मिलेगा एक वीडियो का ऐप पर। तो 2KQB अपॉन में 5B स्क्वायर √5B। अब इसको इसके बराबर रख देते हैं, B ने B को मार दिया, बराबर रख दें। तो कितना आ गया, 2KQ 5√5B स्क्वायर KQ बाय B स्क्वायर, ओहो सॉरी, 2KQ 5√5B स्क्वायर KQ बाय B स्क्वायर, ये गया, ये गया। हमें किसका रेशो निकालना है, स्मॉल q बाय कैपिटल Q या कैपिटल Q बाय स्मॉल q, स्मॉल q बाय कैपिटल Q। तो कितना हो गया, 5√5/2 है ऑप्शन में, D डालू इज द राइट ऑप्शन। अरे समझ आया, चलो भाई देखो, बस आवाज नहीं आनी चाहिए किसी को, ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, Q और Q। एक चार्ज रखा है शायद से A,0, दूसरा कहां रखा है -A,0। और आपसे क्या पूछा गया, वो पॉइंट बताइए, बोलो बोलो, वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो और क्या हो, मैक्सिमम। वो पॉइंट बताइए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम और मैक्सिमम हो। अच्छा क्या हो, तो मिनिमम तो 0 ही होगी, और मैक्सिमम बताइए। मिनिमम 0 ही तो होती है। चलो भाई देखो, सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो 0 तो कहां होगी, बिल्कुल बीच में। बोलो बिल्कुल कहां होगी, बीच में। 0 बिल्कुल बीच में होगी। अरे बोल यार, 0 तो कहां होगी, बिल्कुल बीच में। तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगी 0,0 पर। अब एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। यहां से y डिस्टेंस ऊपर चलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे। ठीक है, मैं यहां से y डिस्टेंस ऊपर चला गया, इसको मान लेता हूं थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब ये बताओ ऐसे केस में ई नेट क्या हो जाता था, 2E1 cos थीटा। पुरानी पढ़ाई बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अरे बोल यार, ठीक है। और यहां से E1 की वैल्यू रख दें, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ अपॉन में, यहां से लेके यहां तक की दूरी है मैग्नीट्यूड में A, ये A है, और ये कितना है दोस्तों, Y। तो ये कैसे निकालेंगे, √A² प्लस Y² का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी ट्रायंगल में cos थीटा देखो कैसे निकालोगे, cos थीटा इसी ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज y, हाइपोटेन्यूज इज √A² प्लस Y²। थोड़ा साथ साथ लिखने की आदत डालो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं लिखता चलो और तुम लिखते ही ना हो, इसमें दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। अब बच्चे नहीं हो कि मैंने पूरा लिख लिया वही उतारो, थोड़ा सा साथ साथ लिखोगे तो चीजें समझ भी आएगी। ठीक है, अब बताओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2KQ, नीचे हो जाएगा A² प्लस Y² की पावर 3/2। ठीक है भाई, अब ये बताओ हमें, सुनो एक बार बोर्ड पर देखो, तुम बताना हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिस y पर E मैक्सिमम हो, जिस y पर E हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिस y पर E क्या हो, मैक्सिमम। तुम ही बता दो क्या करूं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये मैक्सिमम हो, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो y के रिस्पेक्ट में, और किसके इक्वल रख दो, 0। क्या ये डिफरेंशिएशन मैं क्लास में करवा चुका हूं या नहीं करवाया। और जब इस डिफरेंशिएशन करोगे इसको y के रिस्पेक्ट में, पहले इसको कांस्टेंट रखना है, इसका करना है, फिर इसको कांस्टेंट रखना है, इसका करना है, फिर 0 के इक्वल रखोगे, तो वहां से जब y सोल्व करोगे तो वो आएगा ±a/√2। पहली बार या बार बार, बार बार। तो कुछ नहीं किया हमने, एक तो सेंटर पे 0 होगी, एक यहां से y डिस्टेंस ऊपर चले गए। तो ऑप्शन देखो कौन से सही होंगे, ऑप्शन देखो, 0 तो होगी 0,0 पर, और मैक्सिमम होगी 0,a/√2 पर। यहां से a/√2 ऊपर जाऊंगा तो वहां मैक्सिमम होगी, और 0,0 पर 0 होगी। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, चालू।
यही है, यही है, ठीक है। ये वाला आया था क्लास में जब रिंग का क्वेश्चन करवा रहा था। ये जब मैं रिंग का डेरिवेशन करवा रहा था क्लास में आए थे, रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो याद है एक पॉइंट आया था x इज इक्वल टू r/√2, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी। वो कुछ याद आ रहा है? तो उसमें हमें क्या करते थे बेटा, उसमें ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख देते थे। और जब मैंने सोल्व करवाया था पूरा आधा घंटा लगाया था, तो x r/√2 आया था। तो तू क्या करियो घर पे जाके इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दियो। हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये क्या हो, मैक्सिमम। हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिस पर मैक्सिमम हो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे y के रिस्पेक्ट में, 0 के इक्वल रख दे, घर जाके सोल्व करेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 आएगा। और y आया ना ये, तो इसलिए पहले x कितना 0 और y कितना a/√2। अरे बोल यार, अगला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, शांति से पढ़ो, 2 मिनट दे रहा हूं। अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो शांति से, 2 मिनट आपके पास। देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो 5वें क्वेश्चन में कहा गया है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बस बोलो मत भाई। और यहां से B पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q2, और यहां से A पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q1, और यहां एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,1, ठीक है। और आपको रिलेशन दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू Q1/2। चलो भाई क्वेश्चन समझो, देखो क्या, मेरे साथ बोलो, बोलो ये x और ये x और ये, तो कह रहे हैं कि Q2 चार्ज रखा है यहां से 1,0 पर, और ये Q1 चार्ज रखा है 0,1 पर। 1,0 पर तो Q2 रखा है और 0,1 पर Q1 रखा है। और बोले भाई P पॉइंट पे ना, बोलो बोलो P जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोलो जो नेट इलेक्ट्रिक, उसका x एक्सिस के साथ एंगल बताओ। P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका x एक्सिस के साथ एंगल बताओ। अरे बोल यार, फिर से बोलो, बोलो 1,0 1, कितना रखा है Q2, 0,1 पर Q1, बोलो 0,1 पर Q1। तो P पॉइंट पर ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, बोल यार। P पॉइंट पर ये बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, बोल यार। नहीं आ रहा, चलो भाई बोर्ड पर देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसको मैं E1 मान लेता हूं। पहले मैं इस E1 को लिख रहा हूं, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण KQ1 अपॉन में यहां से लेके यहां तक की दूरी है 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, E2। K पॉइंट चार्ज बोलो Q2 अपॉन में 1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ E1 इधर E2 इधर, तो E नेट कहीं यहां आएगा और ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा E नेट का एक्स एक्सिस के साथ। अब E नेट ऐसे है, E1 ऐसे है, E2 ऐसे है और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। तो tan थीटा क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बाय E1। चल हेलो, चल यार, क्या कमाल है। भाई कभी किसी दिन ऐसा ना हो जाए बोर्ड ही ना आए। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ भाई E2 जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे के गया, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर गया, Q2 बाय Q1 और Q2 कितना दिया हुआ, Q1 बाय 2। तो इस Q2 की जगह Q1 बाय 2 रख दोगे, तो अगर उस Q2 की जगह Q1 बाय 2 रखोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा और थीटा आ गया यहां से tan इनवर्स। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, आलू इज द राइट ऑप्शन, आलू इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। मेंस में इस तरह के सवाल आते हैं और नीट में थोड़ा सा इससे लो लेवल रहता है सवालों का। देखो वो टाइम अब चला गया कि आपको एचसी वर्मा करने की जरूरत है। एचसी वर्मा जो कर रहा है बहुत बड़ा बेवकूफ है। एचसी वर्मा किताब बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, पर आज के समय ट्रेंडिंग में नहीं है। ट्रेंडिंग में है नए नए सवाल, नई नई स्टेटमेंट, नए सवाल, नए कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स तो एचसी वर्मा में सारे हैं ही ऑलरेडी। बुक बहुत अच्छी है, पर मैं कहूंगा प्रैक्टिस के लिए एचसी वर्मा को अवॉइड करना चाहिए। फिजिक्स आ जाएगी एक अच्छी सी अगर एचसी वर्मा कर लेता है कोई, पर ऐसे ऐसे सवालों का ट्रेंड है आजकल। एचसी वर्मा में सब्जेक्टिव सवाल है, मुश्किल भी है, पर आजकल ऑब्जेक्टिव सवालों का ट्रेंड है। नीट की बात करें, जेई मेंस की सवाल करें, इसलिए ये असाइनमेंट ऐसे बनाई गई है बिल्कुल आपका नीट या जेई में अच्छा स्कोर हो। अभी एक नीचे पेरेंट्स आए हुए थे, बोले जी हमें नीट पे फोकस ही नहीं करवाना। मैंने कहा फिर डायमंड बैच में मत भेजो, बस यही है। बस वो कंटेंट तो सबको आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, वो तो नहीं आएगा, जिंदगी भर फिजिक्स नहीं आएगी, वो ही पढ़ा रहा हूं कई साल से। एक्स्ट्रा है, जिसको आना आओ वरना ना आओ, आओगे फायदा ही होगा। ठीक है, नुकसान कुछ होना नहीं आने से, ये गारंटी है। अगला सवाल देखो, कौन सा सवाल आ गया, 6। 2 मिनट दे रहा हूं, पढ़ो आराम से। मैं भी पढ़ लेता हूं। तो बहुत आसान सवाल है, कर दो सभी, सभी कर देंगे, आसान सवाल है। हो गया, कितनों का हो गया, वेरी गुड। देखो सवाल देखो, एक चार्ज है 4Q, एक सवाल है, सॉरी एक चार्ज है Q, एक 4Q हो गया, Q हो गया, इनके बीच की दूरी बोलो 30। आपसे पूछा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी तरफ,
और नेचर सेम है तो इनके बीच में, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड। फर्स्ट से दूरी अगर x होगी तो सेकंड से कितनी हो जाएगी 30 माइनस एक्स। तो फर्स्ट चार्ज के कारण अवे, सेकंड चार्ज के कारण भी अवे। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, k 4 क्यू बाय 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k क्यू से k क्यू गया, स्क्वायर रूट ले ले 1 बाय एक्स, 2 अपॉन 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q एंड बिटवीन दी चार्जेस। सॉरी, ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q बिटवीन दी चार्जेस। हाँ, इन दोनों चार्जेस के बीच में, और इससे 10 सेंटीमीटर इधर। ए ही ऑप्शन लग रहा है मुझे तो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या रखा है कि इससे 10 सेंटीमीटर अवे और इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में और इससे 10 सेंटीमीटर अवे, तो इधर आ जाओ, तो x 10 ही तो आया, तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है, ऑप्शन बी में बोला हुआ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q एंड बिटवीन दी चार्जेस। यहां से 20 सेंटीमीटर इधर, ये तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या बोला हुआ, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q एंड आउटसाइड दी लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस। नहीं, यहां भी नहीं होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 4Q एंड आउटसाइड दी लाइन, यहां भी नहीं होगा। तो सी भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन ए इज राइट, आलू, ठीक है। अरे बोल यार, बहुत बच्चों का सवाल क्यों गलत होता है, एक रीजन और बताऊं। ऑब्जेक्टिव सवाल के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आते हुए भी। क्यों गलत होता है देखो मैं बताता हूं, बोर्ड पर देखना। उतार लिया क्या? अरे ये तो उतार लिया होगा, इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। देखो क्यों गलत होता है, देखो ऐसे गलत होता है सवाल। 4 ऑप्शन है, ठीक है। मान लो, देखो सवाल क्यों गलत होता है, सुनो। देखो होता है कईयों के साथ ऐसा। मान लो समय शून्य पर, बोलो समय, हमने सवाल को देखा, बोलो सवाल को देखा। हमने स्टेटमेंट नहीं देखी, डायरेक्ट ऑप्शन देखे। क्या देखे? निशान भी लगा दिया देखा देखा सा लगा, तुझे देखा तो जाना सनम। कईयों की बहुत गलत आदत होती है, सवाल पढ़ते ही नहीं ऑप्शन है। ये तो देखा लग रहा है कहीं प्रैक्टिस में कहीं आया था ये, ठीक है। कभी भी पहले ऑप्शन देखना, सबसे पहले क्या पढ़नी है? स्टेटमेंट। ऑप्शन देखते ही दिमाग खराब होगा। ऑप्शन देखते ही पता क्या लगेगा, कर रखा है कहीं ना कहीं, लिख के दे रहा हूं, इतनी मेहनत करूंगा, तैयारी करवाऊंगा, तो कहां से पेपर आएगा? इन्हीं में से आएगा। तुम्हें पता क्या लगेगा वहां बैठते ही, ये तो सवाल कर रखा है, डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे, ठीक है। और वो पाएगा नहीं, देख लेना। ये भी चालाक है ना, देखो कितने दिमाग है, 10 10 10। ए में भी 10 है, सी में भी 10 है और डी में भी 10 है। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सोल्व करने के बाद। जो छठा सवाल था, चलो 7वां सवाल करते हैं। सातवां सवाल देखो, 7वां सवाल आराम से पढ़ो। ऑप्शन दे दूं? ओए,
OB, OC, OD। मेडिकल लेवल का सवाल है। Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q Q Q Q Q O A B C D ABCD। चलो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कहा गया कि O पॉइंट पर, बोलो बोलो O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बोलो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? चलो भाई बताओ। ये नेगेटिव है टूवर्ड्स, पॉजिटिव है अवे, पॉजिटिव है अवे, पॉजिटिव है, थोड़ा सा यार अच्छा लगेगा, ये पॉजिटिव है, हैं? ओ, इसके ऊपर नहीं चलेगा, ऐसा भी अच्छा। अच्छा पॉजिटिव है अवे, ये पॉजिटिव है अवे, ये इसको मार देगा। अब थोड़ा और बदलता हूं, देखता हूं, अच्छा लगता है थोड़ा यार, चल पड़ना बस, है ना। देखो ये पॉजिटिव है अवे, ये नेगेटिव है टूवर्ड्स, ठीक है। कौन सा पहला ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव है अवे, नेगेटिव है टूवर्ड्स, दो यहां होगी, दो यहां होगी, दो यहां होगी, दो यहां होगी, इन दो का और इन दो का रिजल्टेंट कहां है? बीच में, तो नेट बीच में आ जाएगा, तो ओ ए। हो ये क्या हुआ यार, ब्लैक पे ब्लैक ले लिया मैंने, कितना बेवकूफ हूं मैं। इसका अब क्या हो गया इन दो का और इन दो का, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, और एक ऑलरेडी बीच में ही थी, तो नेट डायरेक्शन कहां होगी? ओ ए, ऑप्शन आलू। आसान था, बस थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए आपका। अवे टूवर्ड्स, अवे टूवर्ड्स, अवे टूवर्ड्स, मैग्नीट्यूड से मैं तो बीच में, बात खत्म। अरे बोल यार, इससे ज्यादा बड़ी कहानी है ही नहीं। चलो